अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। अॼु क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जी सदारत में। अॼोके इजलास खां पोइ जेको गॾियल पधरनामो जारी कयो वियो आहे उनमें बि उहा साॻी ॻाल्हि आहे जेका कुझु अरसो पहिरियां DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ॿुधाई हुई त का बि इंटरनेशनल साज़िश जेका आहे न थी आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जो को ख़त अमरीका मां न आयो आहे। ऐं उन समूरी ॻाल्हि ते इमरान ख़ान साहब पंहिंजो जेको बयानियो आहे उहो ठाहियो त उन्हनि ख़िलाफ़ु इंटरनेशनल साज़िश थी आहे। पहिरियां बि उन बयानीअ खे पाक फ़ौज जे तर्जुमान रद्द कयो ऐं अॼु क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में बि उनखे रद्द कयो वियो आहे। ऐं अॼोके इजलास जी इहा ख़ासि ॻाल्हि हुई त उहो सफ़ीर जंहिंजो बार बार PTI वारा हवालो ॾेई रहिया असद मजीद साहब, उहे अॼोके इजलास में शरीक हुआ ऐं उन बि चवनि था त उन ॻाल्हि जी तस्दीक कई त साज़िश जे हवाले सां उन्हनि को बि ख़त न लिखियो हो जंहिंखे ख़ान साहब जेको आहे साज़िश करार ॾिनो ऐं उनखे खणी हू हाणे माण्हुनि लथा आहिनि। सो इहा ॻाल्हि जेका पहिरियां ई रद्द थी चुकी हुई। बहरहाल अॼु उनखे वधीक हिकिड़ी ॿी मोहर जेका आहे उहा लॻी आहे। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु असीं अॼोके प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियूं बार बार इहा शिकायत कंदे असांखे नज़र आयूं त सियासत में मुख़्तलिफ़ जेके इदारा आहिनि मुल्क जा उन्हनि खे मुदाख़लत न करणु खपे। पोइ उहा इस्टेब्लिशमेंट हुजे, उहा अदलिया हुजे, उन्हनि खे मुदाख़लत न करणु खपे। पर थिए ईअं थो जो मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियूं पाण जेको आहे उहो इदारनि खे सियासत में मुदाख़लत जी जेका आहे सा ऑफर कनि थियूं या आछ कनि थियूं। जीअं DGISPR ॿुधायो त उहे जेके 3 ऑप्शन आहिनि उहे इमरान ख़ान साहब खे इस्टेब्लिशमेंट कोन ॾिना हुआ, पर जॾहिं इमरान ख़ान साहब फांसी चुको हो त हू पाण उहे 3 ऑप्शन खणी इस्टेब्लिशमेंट वटि आयो हो। सो इस्टेब्लिशमेंट खे बि इमरान ख़ान साहब इन्वॉल्व करणु चाहियो ऐं उन्हनि कयो सियासत में। ऐं इस्टेब्लिशमेंट जेका क़यादत आहे उहा PDM जी क़यादत वटि उहे 3 ऑप्शन खणी वई, पर उन्हनि उनखे क़बूल कोन कयो। ॿिए पासे असीं ॾिसूं त सुप्रीम कोर्ट जेको मुल्क जो सुप्रीम इदारो आहे उन जे हवाले सां बार बार इहे सवाल उथंदा रहिया आहिनि त उहे पार्लियामेंटी मामलनि में सियासत में मुदाख़लत न करे, न रुगो सुप्रीम कोर्ट पर ॿियूं जेके असांजूं अदालतूं आहिनि। सो डिप्टी स्पीकर रूलिंग ॾिए थो वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ु अदम एतमाद वारी रिथ ते पाण मुरादो नोटिस वठे थी सुप्रीम कोर्ट। उनखां पोइ जेका हिकिड़ी कहाणी शुरू थी उन में जेको अदलिया जो किरदारु आहे उहो बि साम्हूं आहे, जंहिंखां पोइ असीं चई सघूं था त उहो सभु कुझु बि तॾहिं थो थिए, अदलिया तॾहिं मुदाख़लत थी करे जॾहिं पॉलिटिकल पार्टियूं या उन वक़्तु जेका हुकूमत आहे उहा अदालती फ़ैसिलनि ते अमल नथी कराए या आइन ऐं जमहूरियत मौजूदु फ़ैसिला नथी करे। डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग खां पोइ जेको कुझु थियो उहो अवां जे साम्हूं आहे। कोर्टुनि जो नोटिस वरितो। उनखां पोइ जेकॾहिं वरी असीं अचूं वज़ीर आज़म साहब जी चूंड थी वई शहबाज शरीफ़ साहब जी, त आइनी ज़िम्मेवारी आहे मुल्क जे सदर जी त हू वज़ीर आज़म खे हलफ़ खणाए, पर उन्हनि हलफ़ कोन खणायो। उनखां पोइ वरी जेकॾहिं असीं अचूं त कैबिनेट जी काबीना जेका जुड़ी उनखे हलफ़ खणाइणो हो मुल्क जे सदर खे, जेका उन्हनि जी आइनी ज़िम्मेवारी आहे उहा आइनी ज़िम्मेवारी बि उन्हनि पूरी कोन कई। जीअं पहिरियों PTI जे डिप्टी स्पीकर क़ौमी असेंबली जे ऐं स्पीकर आइनी ज़िम्मेवारी पूरी न कई, ईअं ई मुल्क जे सदर आइनी ज़िम्मेवारी पूरी न कई। उनखां पोइ उहा रिवायत हलंदे हलंदे हाणे गवर्नर पंजाब ताईं अची पहुती त 21 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। पंजाब में को बि वज़ीर आला कोन्हे ऐं उते जेको नओं वज़ीर आला चूंडियो आहे हमज़ा शहबाज साहब, उनखे पंजाब जेको गवर्नर आहे उहो हलफ़ खणाइण लाइ तयारु कोन्हे, पंहिंजी मतिलबु आइनी ज़िम्मेवारी अदा करण लाइ तयारु न आहे। ऐं अॼु नेठि लाहौर हाई कोर्ट उन ते फ़ैसिलो ॾिनो ऐं लाहौर हाई कोर्ट मुल्क जे सदर खे पाबंद कयो आहे त हू जेकॾहिं गवर्नर हलफ़ नथा खणाइनि त हू अहिड़ो नुमाइंदो मुक़ररु कनि जेके नए जेको CM आहे पंजाब जो नओं वज़ीर आला आहे उनखे हलफ़ खणाइनि। सो इहे जेके मामला आहिनि अदालतूं छो थियूं मुदाख़लत कनि, इहे सूरत हाल अहिड़ी जुड़ी वञे थी जो अदालतुनि खे मुदाख़लत करणी थी पवे या ॿिया जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे। सो अॼोके प्रोग्राम में उन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़ासि तौर ते PTI ही कहिड़ियूं रिवायतूं विझे पई ऐं उन्हनि जा गवर्नर हुजनि, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या उन्हनि जी पार्टी जो जेको सदर आहे, हालांकि सदर वफ़ाक़ जी अलामत हूंदो आहे पर हिते पॉलिटिकल पार्टियुनि जी नुमाइंदगी कई वञे थी। सो उहे कहिड़ी रिवायत खे जनमु ॾियनि पिया, उन जा सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब विच में जेका मीसाक जमहूरियत थी हुई, उनखां पोइ हाणे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ॿीहर लंडन में जेका नवाज़ शरीफ़ साहब सां मुलाक़ात कई, उनखां पोइ ॿिन्ही पार्टियुनि विच में मीसाक जमहूरियत जे हवाले सां इतफ़ाक़ थियो आहे त हिक ॿिए जे मैंडेट खे तस्लीम कंदासीं, मुख़्तलिफ़ इदारनि जो छा रोल हूंदो। सो उन ते अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उन ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ हींअर इस्लामाबाद वञा सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जह निगार नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पंजाब के CM के हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो गवर्नर साहब इनकार कर रहे हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट ने सदर साहब को हुक्म दिया है कि कोई नुमाइंदा मुंतखब करें कि वो नए CM पंजाब जो है उनसे हलफ लें। ये किस तरह की रिवायत PTI छोड़ के जा रही है और जो आइनी जिम्मेवारी जिनको पूरी करनी चाहिए गवर्नर को, सदर को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो नहीं कर रहे? जनाब, इन्होंने तो तमाम जमहूरी रिवायात, वफाकी रिवायात, हर चीज़ की इन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की है
और ये जो ओहदे होते हैं, चाहे वो सदर का हो, स्पीकर का हो, गवर्नर का हो, ये सारे वफाकी और न्यूट्रल ओहदे होते हैं और इसमें किसी तरह भी जो है वो जाती वफादारी या किसी एक लीडर से वफादारी का दखल नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो है वो तमाम चीजों को पसेपुश डाल दिया है और ये बहुत ही गलत किस्म की रिवायात ये छोड़ रहे हैं जिसका माशरे पर और सियासत पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ये कोर्ट ने मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला किया है कि सदर से कहा है कि आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। और मुझे लगता है कि सदर के रवैये में शायद कुछ तब्दीली आई है, वरना सदर पहले चले गए थे छुट्टी पर कि मैं बीमार हूं, लेकिन अब हमने देखा कि उन्होंने गुजरा के हलफ लिए हैं सदर ने, जो कि एक अच्छा कदम है। तो ये सदर को फौरी तौर पे ये करना चाहिए और मैं समझता हूँ लाहौर के कोर्ट का ये एक अच्छा फैसला है। सही। और जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 21 रोज गुजर चुके हैं, लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन उधर वजीर आला कोई भी नहीं है, सीएम कोई भी नहीं, ऐसा ही एक सूबा चल रहा है। तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? ये तो बड़ी यानी मेरा ख्याल है यूनिक एक केस है कि तकरीबन 12 करोड़ आबादी है पंजाब की, और 12 करोड़ का मतलब ये है कि ये अगर एक मुल्क होता तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता, क्योंकि सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनकी आबादी 12 करोड़ है। तो एक इतनी बड़ी जो आबादी है उसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो, निजाम हुकूमत चलाने वाला कोई ना हो, ये भी एक यूनिक किस्म का पाकिस्तान की पूरी 70-75 साल तारीख में वाहिद और अछूता वाकया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हालांकि जब कू होते हैं, फौजी बगावतें होती हैं, उसमें भी ये होता है कि 4-6 घंटे में या 12 घंटे में सूरत हाल किसी न किसी तरह मामूल पे आ जाती है और कोई इंतजामी सरबराह मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन ये इनकी आप अगर ये वाकई में दावा करती है पीटीआई और इमरान खान के ये अवाम के हैं या अवाम के नुमाइंदे हैं, तो इनको अपने सूबे से इतनी भी मोहब्बत नहीं है, इतना भी लगाव नहीं है कि एक सूबा 3 हफ्ते से बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, बगैर इंतजामिया के चल रहा है, लेकिन इनको एहसास नहीं है कि उस बहरान को किसी तरह ये खत्म करें। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी शख्सियत के गिर्द घूमता है इमरान खान की। इमरान खान एक तो खुद पसंद आदमी है और उस खुद पसंदी में इन्होंने पूरे अवाम को, जो भी इनके चाहने वाले फॉलोअर्स हैं, उनको मुब्तला कर दिया है और वो इनकी जाती वफादारी में इतने अंधे हो गए हैं कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जाती वफादारी से बालातर चीजें होती हैं। जहां पर मुल्क और कौम की या सूबे की या इंतजामी चीजों की बात आ जाए, वहां पर आप ये नहीं देखते कि मैं इनका वफादार हूं। जैसे कि स्पीकर ने, कौमी असम्बली के स्पीकर ने, असद कैसर ने जब इस्तीफा दिया तो वो भी एक ऐसी तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इतने अरसे से इमरान खान का साथी हूं और मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। यानी आइन से वफादारी नहीं है, ये शख्सी वफादारी की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जहां पर शख्सी वफादारी की बात आ जाए वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है। यानी ये बिल्कुल एक फाशिस्ट निजाम में ऐसा होता है। जब हम ये देखते थे पहले, एक फाशिस्ट हमारे यहाँ अल्ताफ हुसैन साहब गुजरे हैं, अल्ताफ हुसैन का भी यही था कि जी हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। उसका मतलब यही था कि जो अल्ताफ हुसैन कहता था वही चलता था, आग लगा दो तो आग लग जाती थी। अब ये भी अपनी कौम को, जो इनके फॉलोवर्स हैं इमरान खान, उसी रास्ते पे लेकर चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो रहनुमा हमारा कहेगा हम वो करेंगे। और ये बिल्कुल फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। सही। अच्छा सर, आपने देखा होगा आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। वो जो सफीर जिनके असद साहब जो हैं, और जिसके हवाले से कहा गया कि उन्होंने ये सारा खत लिखा था, आज उस कमेटी के इजलास में ये हुआ कि साजिश के कोई भी उसमें ताने बाने नहीं थे। तो अब भी आपको लगता है कि खान साहब का वो जो साजिश वाला एक था कार्ड वो चलेगा? क्योंकि लोग तो अब भी जलसों में जा रहे हैं। भाई जलसों में न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि ये अभी इसके बाद भी, यानी हालांकि ये इन्होंने इजलास इसीलिए बुलाया था कि जो बची कुची भी चीज रह गई है उसको बिल्कुल ये खत्म कर दें। और उस पर अब तो कहा गया है कि वो जो ऐलाननामा है उस पर बाकायदा दस्तखत करवाए गए हैं कि भाई साजिश कोई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी अभी जो इनके वफादार चैनल है, एक दो खासतौर पे ARY चैनल, वो तो ये खबरें चला रहे हैं कि जी उस आज की कमेटी में ये कहा गया है कि साजिश नहीं हुई है लेकिन मुदाखलत हुई है। हालांकि मुदाखलत का कहीं उस एलामिये में आप पढ़ लें, मुदाखलत का भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये चूंकि इनकी पूरी कैंपेन जो है वो झूठ पर मबनी है, तो ये अभी भी उससे अपने झूठ से हटने पर तैयार नहीं है और ये चाह यही रहे। और खान साहब जो है वो, उनकी एक जो तकरीर पिछले 22 साल से चल रही है, पहले वो वर्ल्ड कप को चलाते रहे, उसके बाद वो करप्शन को चलाते रहे, अब इन्होंने जो झांसा जो लाल बत्ती के पीछे अपने फॉलोअर्स को लगाया है वो लाल बत्ती ये है कि जी वो साजिश हुई है। हालांकि ये कल मिल रहे हैं, उससे इल्हान उमर से इन्होंने मुलाकात की है, उससे इन्होंने एहतजाज नहीं किया कि तुम वहां से आई हो अमेरिका से,
तो उससे एहतजाज करना चाहिए था कि भाई तुम्हारा मुल्क हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। उससे क्यों नहीं कहा इन्होंने ये बात? उससे तो ये हंसी खुशी मिलकर बैठ गए। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि ये साजिश तो साबित हो चुका है कि कोई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने झूठ से बाज नहीं आएंगे और ये अपने झूठ की सियासत को इसी तरह जारी रखना चाहते हैं और ये चलेगी। सवाल ये था कि इनके जो भी हैं परस्तार वो तो चला रहे हैं, लेकिन आम वोटर जो है वो इस बुनियाद पर आपको लगता है कि इलेक्शन में इनको वोट देंगे? देखिए, अक्सरियत तो बिल्कुल नहीं देगी। अक्सरियत तो इनके पास पहले भी नहीं थी। ये 2018 में भी मुंतखब होकर नहीं आ सकते थे। इनको जिस तरह से जितवाया गया वो हम सब जानते हैं। उस वक्त भी इनके साथ अक्सरियत नहीं थी, क्योंकि इनसे दुगने ज्यादा वोट जो है वो अपोजिशन की पार्टीज ने लिए थे और अभी भी इनकी मकबूलियत और भी नीचे गई है। लेकिन सिर्फ जलसों से ये अंदाजा लगा लेना, देखिए जलसा तो तहरीक लबैक भी कर लेगी, जलसा तो कोई भी पार्टी, लोगों को जमा करना एक चीज है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो ये इस पोजीशन में है इमरान खान के दोबारा से जीत कर ये इख्तिदार में आ सके। इनके इख्तिदार का मेरे ख्याल में चैप्टर अब बंद हो चुका है। सही, वो जो एक बार बार वो बोल रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाओ, और कल जो उन्होंने कहा कि जिनसे गलती हुई अब उसका अजाला ये है कि वो फ्रेश इलेक्शन करवाएं। अब किससे गलती हुई? फिर कहा कि अंदर अगर मीर जाफर और सादिक ना हो तो साजिश कामयाब नहीं होती। पता नहीं किसको बोल रहा है, गलती किनसे हुई। तो आपको लगता है कि फ्रेश इलेक्शन की जो डिमांड है वो ठीक है? और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज कहा कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होगा, और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, पहले नहीं होंगे। देखिए, मुतालबा में असल में इन्होंने जो तैयारी की थी वो एक तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये लेकर आए थे, जिसको मैनिपुलेट करने का इनका पूरा प्लान था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन करवाएं और उसमें ये धांधली करवा के दोबारा से जीत के आए। और दूसरा इन्होंने ये किया था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 80-90 लाख वोटर हैं, तो उनकी ऑनलाइन वोटिंग को भी ये मैनिपुलेट करते। अच्छा, इन दो मैनिपुलेशन के जरिए इनका प्लान था कि ये अगली टर्म फिर जीत कर आए, लेकिन अब ये इनकी हुकूमत हटने से ये दोनों प्लान इनके ठप हो गए। तो जो अब नई हुकूमत आई है उनका कहना भी ये बिल्कुल ठीक है कि जो इस्लाहात की बात हो रही है उसमें ये इन दोनों चीजों को रिवर्स में जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी रिवर्स में जाना चाहिए और ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का भी रिवर्स में जाना चाहिए। तो अगर ये अच्छा, अब सवाल यही है ना कि ये लोग क्यों कह रहे हैं सीपीआई वाले, अगर जैसे हमने कहा, मैंने भी ये कहा कि ये जीत कर नहीं आ सकते, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के नतायज को ये मानेंगे नहीं। यानी एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत को खत्म करना, इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत खत्म हो और इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद जो भी अगर मुंतखब नई हुकूमत होकर आए तो जैसे ये पहले धरनों की सियासत कर रहे थे, फिर उसी तरह से दोबारा ये तहरीक चलाना और कहना कि जी इलेक्शन ही गलत हुए। तो मुसलसल ये चाहते हैं कि या तो हम खुद इख्तिदार में रहें, और अगर इख्तिदार में नहीं रहे तो मुल्क जो है वो मुसलसल एक बहरानी कैफियत में रहे। ये इनका प्लान है। सही। अच्छा नाज़िर साहब, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। अभी खबरें चल रही हैं कि मीसाक जमहूरियत 2 जैसे हो कि उसके हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे को मैंडेट को मानेंगे, और बहुत सारे दूसरे नुकात भी हैं। तो किस तरह देखते हैं दो बड़ी पार्टियों का आपस में मिलना, और मीसाक जमहूरियत जो पहले बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब में हुई थी, अब बिलावल साहब और नवाज शरीफ में हुई है? देखिए, पहले भी जो मीसाक जमहूरियत करवाया था उसमें बुनियादी किरदार मोहतरमा ने अदा किया था, मोहतरमा बेनज़ीर ने, और वही इनको लेकर आई थी। हालांकि माजी बहुत तल्ख था, लेकिन मोहतरमा ने वो सारी चीजें भुलाकर इनको चीजें सिखाई थी। अच्छा, मीसाक पे इन्होंने दस्तखत कर लिया, और दस्तखत करने के बाद जब ये वापस आए, इनको वापस आने के बाद ये इलेक्शन का बाइकाट कर रहे थे 2008 में, बिल्कुल, लेकिन मोहतरमा ने इनसे कहा कि आप इलेक्शन में शरीक हो। तो यानी ये जो इनकी जो सियासत में वापसी है शरीफ खानदान की, इसका सेहरा मोहतरमा के सर जाता है कि इन्होंने इनको दोबारा से सिखाया कि भाई आप आए। लेकिन इन्होंने आने के बाद किया, आने के बाद इन्होंने फिर दोबारा से वही जिसको कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंपना। इन्होंने हालांकि 2008 में जरदारी साहब जब सदर बने थे तो इन्होंने इनसे कहा, इनको विदारतें भी दी थी, जैसे अब इस वक्त मखलूत हुकूमत बनी है, उस वक्त भी एक मखलूत हुकूमत बनाई थी। लेकिन कुछ दिनों में ही नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पुरानी हरकतों पे वापस चले गए। उन्होंने वो विदारतें छोड़ दी, उसके बाद फौरन पीपी के खिलाफ मुहिम चलाने लगे। मेमो गेट का केस वो नवाज शरीफ आगे लेकर चले, फिर वो जो इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक लेकर चले। तो ये मुसलसल जो है मीसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी खुद नवाज शरीफ ने की और उसकी सजा खुद भुगती। लेकिन ये अगेन बिलावल भुट्टो का और जरदारी का ये एक, मैं समझता हूँ, फिर बड़ापन है कि उन्होंने शरीफ खानदान की वो सारी बातें पुरानी भुला दी
और फिर दोबारा इनसे इनसे एक नया मीसाक करने जा रहे हैं, जो होना चाहिए। और मेरे ख्याल है अच्छी सियासत यही है कि आप माजी को लेकर नहीं चलते, आप देखते हैं कि भाई आगे बढ़ना है। तो बिलावल की ये मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी है, और हम तो यही चाहेंगे, जो भी जमहूरियत पसंद पाकिस्तान की कुव्वतें हैं वो यही चाहेंगी कि एक नया मीसाक हो। वैसे तो पुराना मीसाक भी अपनी जगह पर बड़ा मजबूत है, उसको रिवाइव होना चाहिए, और कुछ नए नुकात उसमें अगर शामिल करना चाहे तो वो करे, लेकिन उसमें ये लाजमी होना चाहिए कि भाई उस पर अमल होगा। ऐसा नहीं हो कि ये उस मिसाक पे साइन भी करे और कुछ अरसे बाद जो है वो खुद उससे पीछे हट जाए, ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सर, आखिर में बिल्कुल मुख्तसरन आपसे चाहेंगे कि काफली का किरदार कैसे देख रहे हैं, जो उनमें फूट पड़ी है। आज आपने देखा चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं शुजा साहब के फर्जंद, उन्होंने भी हलफ ले लिया, वो भी वफाकी वजीर बन गए, और तारिक बशीर चीमा साहब पहले बन गए। तो परवेज इलाही एक तरफ है, अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि चौधरी शुजात साहब अलग हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही, इन दोनों की सियासतें खत्म हो चुकी हैं। अब ये सियासत उनके बच्चों के हाथ में। तो अब उसमें एक तरफ मुनीस इलाही है, मुनीस इलाही जो है वो गलत रास्ते पे ले गए, हालांकि अगर वो इनके साथ शामिल हो जाते तो शायद कुछ फायदे में रहते, लेकिन उन्होंने मिस कैलकुलेट किया। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये पुराने जो बड़े दोनों बाबे हैं, चौधरी शुजात और परवेज इलाही, इनकी सियासत खत्म। अब जो भी सियासत होगी तो वो इनके बच्चों के हाथ में होगी, जिसमें सालिक जो है वो ऑलरेडी इनके साथ आ चुके हैं, और मुनीस इनकी मुखालफत करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त तो यही लग रहा है कि ये दोनों, एक यानी चौधरी खानदान में रिफ्ट या एक फूट पड़ चुकी है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासत करेंगे, लेकिन अंदर से ये साथ रह भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भाई भाई होते हैं। जैसे अब असद उमर और जुबैर का मामला है कि असद उमर पीटीआई में वो है, अच्छा वो साथ मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, फैमिली ताल्लुकात वैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने चीजें जो है दोनों जगह अटकाई हुई हैं। तो ये इनका भी यही होगा कि एक कजन जो है वो हुकूमत के साथ है, दूसरा कजन जो है वो पीटीआई के साथ है, आपस के ताल्लुकात इनके ठीक भी रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग सियासत भी करते रहेंगे, ये लग रहा है। सही, बहुत शुक्रिया नाजिर महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया, वक्त निकाला धरती टीवी के लिए। नाजिर महमूद साहब सीनियर तर्जनिगार आहिनि ऐं सहाफ़ी आहिनि ऐं एंकर, उन सां गॾोगॾु उन्हनि जा पंहिंजा ऑथर बि आहिनि, किताब बि आहिनि। सो उनजो मौक़िफ़ मुंहिंजे साम्हूं आहे। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, वधीक पाण तफ़सीली तौर उन मामले ते अञा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।